ओके ना, पैरेलल के सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला पार्ट क्या हो गया, हम लोगों ने अभी तक क्या बोला था कि अगर तो हम लोग को दो पैरेलल लाइन दिया है, अगर मैं बोल देता हूँ दैट लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि हम लोग गिवन डेटा में क्या बोला है कि गिवन वाले पार्ट में हम लोग ये बोल रहे हैं दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमने किया 2.1 के अंदर। अब 2.2 में इसका स्टोरी उल्टा है। अब देखो क्या होगा, अगेन तुम लोग को दो लाइन दिया होगा, ये दो लाइन दिख रहा होगा डायग्राम में पैरेलल है, बट उन्होंने बोला नहीं होगा कि लाइन पैरेलल है। अगेन तुम लोग को क्या होगा, बीच में ट्रांसवर्सल वाला पार्ट होगा, बट वो लोग क्या करेंगे, तुम लोग को बोल देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। एग्जाम्पल को समझाता हूँ, बोल देता हूँ मान लो कि ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री, ऐसा उन्होंने बोल दिया। या उन्होंने इनडायरेक्टली बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी वाला पार्ट इक्वल है, कुछ भी करके बताएंगे कि ये एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों गिवन डेटा है, कि तुम लोग को बोल दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसा तुम लोग को बोला है, अगर ऐसा बोला होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला लाइन, लेट से लाइन एल एंड लेट से लाइन एम, तो हम लोग बोल सकेंगे दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। जब इसका उल्टा बोलना स्टार्ट करेंगे तो इसका रीजनिंग हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे ऐड होगा कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इसका टेस्ट बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम लोग को लाइन पैरेलल दिया नहीं है, तुम लोग को उसके एंगल्स पैरेलल दिया है और वो करस्पॉन्डिंग एंगल वाला पार्ट रहेगा, और तुम लोग बोल रहे हो कि लाइन पैरेलल है, तो उसका रीजन में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट आएगा। सिमिलरली अगर तुम अगेन बोल दूं मैं कि तुम लोग को दो पैरेलल लाइन दिया है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है और तुम लोग का जेड शेप बन रहा है, ये वाला पार्ट ऐसा, मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल भी 50 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना है, 50 डिग्री है। अगर दोनों एंगल 50 डिग्री है और तुम जेड ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जेड मतलब कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा, तो हम बोलेंगे लाइन एल और एम वाला पार्ट है, तो बोलेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट की स्पेलिंग भूल गया, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, क्लियर वाला पार्ट। चलो देखते हैं सम में कैसा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स एज इन फिगर 2.18 y is equals to 108, x is equals to 71 degree. Are the lines m and n parallel? Justify. हम लोग को डायग्राम दिया हुआ ऑलरेडी, तो डायग्राम वेरी कॉमन डायग्राम, ऐसे ही कॉमन डायग्राम्स होते हैं कि दो लाइन पैरेलल होगा, बीच में से एक लाइन निकल रहा है, जो हम लोग को ट्रांसवर्सल बोला जाएगा, और उसकी नेमिंग्स हम लोग को दिया है एम एन, और ये वाला लाइन कौन सा है, एल वाला पार्ट है। यहाँ पर एंगल एक्स है और यहाँ पर एंगल वाई है, एक्स एंड वाई, ठीक है। गिवन ने क्या बोला हम लोग को, दैट एंगल एक्स वाला पार्ट इज 71 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। ये दो चीज हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, और टू फाइंड वाला पार्ट हम लोग को ये फाइंड करने के लिए बोला है कि हम लोग को बताना है कि लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n। ओके, तो अब मैं जो दो कंडीशन दिया था, जब करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था या अल्टरनेट एंगल बन रहा था। अगर मैं x और y को ऑब्जर्व करूंगा, ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल में आ रहा है और ना ये अल्टरनेट एंगल में आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है, इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल है ना, ये लाइन का अंदर एंगल, ये लाइन के अंदर वाला एंगल, और यहाँ पे एक्चुअली क्या बन रहा है, सी बन रहा है, उल्टा सी बन रहा है, तो ये मेरा इंटीरियर एंगल वाला पार्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेते ये वाला पार्ट। सोल्यूशन हम लोग लिख लेंगे पहले, x इज इक्वल्स टू 71 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, ये वाला पार्ट इज गिवन। तो एंगल को ऐड करेंगे, x
plus y is equals to 71 plus 108. 71 plus 108 करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम लोगों को? इज 179. तो हम क्या बोलेंगे? therefore angle x plus y is not equal to 108 180 सॉरी 180. तो ये वाले पार्ट में क्या बोलेंगे? 180 अगर नहीं आया तो इंटीरियर एंगल क्या बोलता है? दोनों एंगल्स को ऐड करोगे आंसर कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए. तो हम लिखेंगे सिंस एंगल एडिशन एंगल x and y are not supplementary. Supplementary मतलब is 180 degree. Therefore, line M is not parallel to line M. That's your answer. Okay? चलो लिख लो. अगर क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, ये दोनों डायग्राम दिया है और गिवन डेटा में तुम लोगों को बोला गया ऑलरेडी दैट गिवन इज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. ये वाला पार्ट गिवन है. और टू फाइंड, हम लोग को ये फाइंड करने बोला है दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. अब यहाँ पर एंगल सबसे नाम दिया नहीं है तो हम नाम लिख लेते हैं. तो हर एक पॉइंट पे नेम होना चाहिए. लेट्स से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच. ओके. अब सोल्यूशन. लाइन पैरेलल बताने के बाद डायरेक्टली इस लाइन को पैरेलल बता नहीं सकता. तो मैं क्या करूंगा इसमें? पहले मैं ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बताऊंगा. बिकॉज अगर वी बन रहा होगा तो लिखेंगे दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी डी. तो लिख देते हैं दैट एंगल एफ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी. और इसका रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब एबीसी वाला पार्ट तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया एंगल ए वाला पार्ट है. तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल एफ बी डी इज इक्वल टू एंगल ए. तो इसका वैल्यू भी कितना? अगर ये ए है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? छोटा ए हो जाएगा. ओके. नाउ सेकेंड वाला पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब लोगों को ये दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है. तो लिख देंगे दैट एंगल डी एफ ए, सॉरी एंगल डी बी एफ, एंगल डी बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच एफ जी. इट इज एच एफ जी. रीजन क्या होगा? सिंस एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी विच इज नथिंग बट गिवन. हम लोग को ऑलरेडी बोला है एंगल ए और एंगल बी गिवन है, मतलब इक्वल है. अगर ये एंगल ए और ये एंगल बी है मतलब दोनों भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है. तो देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. एंड इसका रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. अगर टेस्ट वर्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज एंगल हम लोग गिवन है और लाइन हम लोग क्या बता रहे हैं? पैरेलल बता रहे हैं. ओके. चलो लिख लो. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट में क्या दिया है? मुझे 3 लाइन दिया है. कौन सा लाइन दिया है? एल, एम और एन. और मुझे प्रूफ करने के लिए क्या दिया गिवन वाले पार्ट में? दैट लाइन एल वाला पार्ट और लाइन एन, मुझे इसको पैरेलल बताना है. तो ये वाला पैरेलल बताएंगे कैसे? तो मुझे क्या क्या गिवन दिया है? सबसे पहले मुझे बोला गया एंगल ए और बी इक्वल है. तो लिख देते हैं दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. ये मुझे एक गिवन डेटा है. सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है? एक्स और वाई वाला पार्ट भी इक्वल है. तो एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई वाला पार्ट. और जो फाइंड करना है टू प्रूव दैट वाला पार्ट है, टू प्रूव दैट line L is parallel to line N वाला पार्ट है. ओके. ना हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले वाला अगर तुम ध्यान से देखो A और B वाले पार्ट में क्या रिलेशन दिख रहा है? ये कौन से टाइप का एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल वाला पार्ट है. तो मुझे ये और ये अगर इक्वल दिया इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी इक्वल मतलब पैरेलल होगा. मतलब रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड वाला केस, मुझे x और y वाला पार्ट इक्वल दिया तो इन दोनों एंगल्स को कौन सा एंगल बोलते हैं?
अल्टरनेट एंगल ये z बनते हुए दिख रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गया, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगा, और रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, इसका मतलब डायरेक्टली ये इसको पैरेलल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वाला पार्ट। ये एंटायर सम का फ्लो है। ओके, सोल्यूशन देखते हैं, स्टार्ट लिखेंगे इसको, जैसे दिए हम लोग वैसे ही लिखेंगे। हम लोग को बोला गया है एंगल ए इज करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अगर ए इक्वल टू बी है, ये वाला पार्ट स्टेटमेंट में गिवन है, बट ये वाले एंगल को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। देयरफॉर लाइन L is parallel to line M, और इसका रीजन क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सेकेंड वाला पार्ट इसको नेम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ x और y कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो लिखेंगे एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y। ये वाला पार्ट भी कहां से आया, गिवन, बट ये दोनों अल्टरनेट एंगल वाला पार्ट है, तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, और इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। दिस इज माय सेकेंड वाला पार्ट। तो हम फिर से देख सकते हैं, ये वाला पार्ट में M ही है ना, हाँ, लाइन L और M पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है फर्स्ट वाला केस। सेकेंड वाले केस में M and N को पैरेलल है, M वाला पार्ट N को पैरेलल है, तो M दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा, तो 1 and 2 से क्या बोलेंगे, L और N वाला पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, एंड रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2। दैट्स योर आंसर। ओके, सिंपल एंड स्वीट। चलो लिख लो। ओके, डबल टैप नहीं किया उसने, किया ना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर 2.21 इफ द रे BA इज पैरेलल टू DE। उन्हें क्या बोला है, BA मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल, मुझे ऑलरेडी बोला है, तो मैं गिवन डेटा में लिख देता हूं ये वाला पार्ट, दैट रे BA इज पैरेलल टू रे DE, इतना मुझे दिया हुआ है। फॉर द एंगल C का वैल्यू 50 डिग्री दिया है, तो हमने लिखा एंगल C 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। फर्दर स्टेटिंग एज एंगल D इज इक्वल्स टू 100 और एंगल D इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। इतना पर मुझे गिवन है, और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। मुझे ABC मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। So to find angle ABC is equals to question mark। अब एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, अगर तुम क्वेश्चन में हिंट देखोगे, हिंट क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C which is parallel to line AB। तुम लोग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग एक्चुअली उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन बनाओ, और ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाओगे कि ये वाला लाइन क्या होगा, ये पॉइंट तुम्हारा C है, इस पॉइंट से तुम एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे which would be parallel टू AB वाला पार्ट, तो इसको भी एक नेम दे दो। तो ये वाला पार्ट हो गया ABCDE, तो इसको हम दे देते हैं F और इसको हम दे देते हैं G। तो हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो जो हिंट दिया वही हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन विच passes through point C and parallel to AB। ओके, अब मुझे फाइंड करने के लिए बोला है ये वाला पार्ट एंगल B। इस एंगल B के पहुंचेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखो, मैं 2-3 केस यूज कर रहे हैं इसके अंदर। फर्स्टली मुझे ये वाला लाइन इसको पैरेलल पता है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुझे ये वाला लाइन इसको पैरेलल पता है, बट क्या मुझे ये लाइन इसको पैरेलल पता है क्या? कहीं पर भी गिवन डेटा में बस इतना ही बोला है क्वेश्चन में कि ये लाइन इसको पैरेलल है, ये गिवन में दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन की मदद से हम लोग को ये पता चल गया कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी पैरेलल है, पर मुझे कहीं पर भी ये वाला लाइन पैरेलल पता नहीं। तो ध्यान से देखो, ए बी दोनों जगह घूम रहा है, ए बी इसको भी पैरेलल है, ए बी इसको भी पैरेलल है, इसका मतलब लोग ये बोलेंगे कि ये वाला लाइन और ये लाइन भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अगर ये लाइन पैरेलल हो गया तो यहाँ पर सी बनते हुए दिख रहे हैं,
अगर सी बनते हुए दिख रहा होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा? इंटीरियर एंगल वाला पार्ट। तो ये इंटीरियर एंगल से मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूंगा। तो मैं फर्स्टली क्या करूंगा? ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा हुआ है दैट रे बी ए इज पैरेलल टू रे डी ई। ये वाला पार्ट इज गिवन, ये क्वेश्चन में बोला गया है। सेकेंड वाला पार्ट, ए बी वाला पार्ट एफ जी को पैरेलल होगा। लिखेंगे रे ए बी इज पैरेलल टू रे एफ जी। और इसका रीजन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से पता चला है कि ये वाला लाइन पैरेलल है। दोनों जगह देखोगे ए बी पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी पैरेलल होगा। देयरफॉर रे डी ई इज पैरेलल टू रे एफ जी। इसको लिख देना 1, इसको लिख देना 2। तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। हर एक स्टेटमेंट का रीजन लिखना जरूरी है। कुछ भी इसका रीजन बनाना देखना, डायरेक्टली प्लेनली कोई स्टेटमेंट लिखना मत। तो ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया। अगर लाइन पैरेलल होगा, मुझे ट्रांसवर्सल भी पता होना चाहिए। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में ट्रांसवर्सल कौन सा बनेगा? मेरा डीसी बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर सॉरी रे DE is parallel to ray FG on transversal का स्पेलिंग मिस हो गया, ट्रांसवर्सल DC। ओके, तो हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अगर लाइन पैरेलल होगा तो अंदर के दोनों एंगल मिला के 180 होगा। लिखेंगे देयरफॉर एंगल EDC। तो ये होगा एंगल EDC प्लस एंगल DCG। तो ये होगा एंगल DCG। तो हमने पूरा C वाला एंगल का नाम लिख दिया। इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर टेस्ट वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता है लाइन पैरेलल है। यहाँ पर इंटीरियर एंगल वाला पार्ट ही आएगा, टेस्ट वाला पार्ट नहीं आएगा। अब एंगल का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। DEC वाले पार्ट का वैल्यू कितना है हमारे पास? 100 प्लस एंगल DCG पता नहीं इज इक्वल्स टू 180। प्लस 100 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल DC, ये भगवान, DCG is equals to 180 minus 100. So therefore angle DCG is equals to 80 डिग्री। तो उन्होंने एंगल फाइंड कर लिया 80 डिग्री, जो मैं कभी फाइंड करना ही नहीं था। ओके, हम लोग ने फाइंड कर तो लिया ये वाला वैल्यू। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू हाउ मच? 80 डिग्री। अब मुझे पहुंचना है यहाँ तक। तो तुम ध्यान से देखोगे, हमने बात किया था लीनियर पेयर के लिए। लीनियर पेयर के लिए मैं क्या बोला? जब कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक ही पॉइंट से जितने भी लाइंस निकलते होंगे, इन सारे एंगल्स को मैं ऐड करूंगा तो सबका आंसर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच में एंगल 1, 2 और 3 बन रहा है। तो अगर तीनों को ऐड करूंगा इसका आंसर कितना होगा? 180 होगा। तो हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे? इस वाला एंगल के पास जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट, एंगल नेम इज DCG प्लस एंगल DCB। हमने एंगल लिख दिया कौन सा? DCG प्लस एंगल DCB प्लस BCF लिखेंगे अभी। तो ये हो जाएगा एंगल प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल्स। अब वैल्यू प्लेस कर दें। DCG का वैल्यू हमारे पास कितना है? 80 प्लस DCB का वैल्यू कितना है हमारे पास? 50 प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। 80 प्लस 50 करोगे, इसका आंसर कितना होगा? 130 प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस
कौन बोला 40 आएगा? BCF इज इक्वल्स टू 180, ठीक है कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये हो गया एंगल BCF। अगेन हमने सेकेंड वाला एंगल फाइंड कर लिया जिसकी भी हमें जरूरत तो नहीं थी, बट ये वाला पार्ट का एंगल कितना मिला हम लोग को? इट इज 50 डिग्री। अब फाइनली हम लोग वहां पर पहुंचेंगे जो हम लोग को चाहिए, हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए था। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये बीच का ट्रांसवर्सल होगा, तो ये दोनों एंगल का रिलेशन क्या होगा? ये फिर से मेरा बनेगा इंटीरियर एंगल। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे दैट इज रे का नाम, दैट इज रे AB is parallel to ray FC on transversal BC। अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो हम एंगल वाला पार्ट लिख लेंगे, तो एंगल कौन सा होगा? दैट एंगल ABC प्लस एंगल BCF इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा? द रीजन इज इंटीरियर एंगल। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। BCF का वैल्यू निकाला है 50, तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। प्लस 50 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो ये आंसर इज 130 डिग्री। दैट इज नथिंग बट योर एंगल ABC। दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है? चलो लिख लो। Okay, question number 5. In the figure 2.22, a ray AE is parallel to BD। हम लोग को बोला गया है AE और BD वाला पार्ट पैरेलल, ये लाइन ऐसा कुछ जा रहा है और ये लाइन ऐसा कुछ जा रहा है, तो हम लोग गिवन लिख देते हैं इसमें, दैट गिवन रे AE is parallel to ray BD, ये मुझे दिया गया है। फर्दर लोगों को बोला गया है AF is bisector of angle EAB। ये AF वाला पार्ट है, इट्स एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या आ जाएगा? लाइक सपोज ऐसा कुछ लाइन है और ये पूरा एंगल मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ 60 डिग्री है, इसके बीच में से कोई लाइन निकल रहा है जो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एक्चुअली क्या करेगा? इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर वाला पार्ट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? AF इज एन एंगल बाइसेक्टर, लिख देते हैं यहाँ पर, दैट AF इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। एंड नेक्स्टली BC वाला पार्ट, BC is bisector of angle DBA। ये हम लोग को ऑलरेडी गिवन डेटा दिया है। फर्दर स्टेटमेंट क्या स्टेट कर रहे हैं? हम लोग को प्रूव करना है लाइन, प्रूव दैट लाइन AF is parallel to line BC। ओके, मुझे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया है और मुझे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल बताना है। अब ये वाला लॉजिकली सिंपल हम देखेंगे। अगर हम फर्स्टली बात करें, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये बीच में ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये जेड शेप नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसी से। सॉल्यूशन, फर्स्टली दैट लाइन, सॉरी लाइन इज रे बोला, रे AE is parallel to ray BD on transversal, ट्रांसवर्सल का रे का नाम क्या होगा? AB, on transversal AB। अगर ये वाला पार्ट होगा तो हम एंगल का नाम लेंगे, therefore एंगल EAB is congruent to किसको होगा? ABD। एंगल इज ABD और इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट।
अब मुझे बट इसका रूल नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाले लाइन के पास जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग ये वाला पार्ट बोलेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और वैल्यू प्लेस करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फॉर AF is bisector of angle EAB. Therefore, angle EAB is equal. EAB वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन सा वाला पार्ट हो रहा है? एंगल EAF प्लस एंगल FAB, तो हो जाएगा एंगल FAB। बट डायग्राम के साथ देखोगे EAF का वैल्यू x दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा x प्लस अगेन इसका वैल्यू भी कितना है हमारे पास x, सो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, दैट इज नथिंग बट द एंगल EAB। ओके, दिख रहा था ना? ठीक है। वरना बोलेंगे सर उल्टा बैठ के कैसे देखो। ये हो गया फर्स्ट स्टोरी। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इस रिगार्डिंग वाले पार्ट में क्या बोलेंगे? BC is bisector of angle ABD। तो जैसे हम लोगों ने इसके लिए लिखा वैसे हम लोग इसके लिए भी लिखेंगे। ये पूरा एंगल कौन सा वाला एंगल है? एंगल ABD इज इक्वल टू, ABD के अंदर दो एंगल बन रहा है ABC, तो ये होगा साइलेंट कर दो, ABC। ओके, एंगल ABD वाला पार्ट इज ABC प्लस एंगल CBD। तो हमने क्या कर दिया, ये पूरा एंगल ABD वाले पार्ट को दो पार्ट में लिखा, ABC CBD, और दोनों की वैल्यू हम लोग को पता है, इसका वैल्यू y है प्लस इसका वैल्यू कितना है मेरे पास y। तो एंटायर एंगल ABD इज इक्वल टू 2y हो गया। अब इन दोनों की वैल्यूज हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। मैंने EAB का वैल्यू निकाला है 2x और ABD का वैल्यू निकाला है 2y, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे 1, तो लिखेंगे therefore एंगल EAB is congruent या equal to angle ABD, this is from 1। बट EB का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने? 2x is equal to ABD का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने? 2y। दोनों तरफ 2 वाला पार्ट है, तो लोग क्या करेंगे, इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो लोग क्या मिलेगा? x is equal to y। तो उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया अल्टीमेटली, x वाला पार्ट y वाले पार्ट को इक्वल है। तो कौन सा भी x हो सकता है, ये वाला x भी हो सकता है, तो ये वाला y को इक्वल हो सकता है, या फिर ये वाला x इस y वाले पार्ट को इक्वल होगा। तो हम लोग कौन सा वाला x अज्यूम करेंगे? ये वाला x अज्यूम करेंगे। अगर x और y इक्वल है तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे फिर से z ही बन रहा है ना। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल होगा। तो हम लोग एंगल x के वैल्यू प्लेस करते हैं, देयरफॉर एंगल x के क्या आएगा, दैट इज एंगल FAB is congruent to angle ABC, therefore line AF is parallel to line BC। और इसका रीजन क्या है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, बट लाइन पैरेलल लोग बाद में बता रहे हैं, तो रीजन में क्या आएगा, इट इज अल्टरनेट एंगल टेस्ट, दैट्स योर आंसर। ओके, चलो लिख लो। ओके, सो दिस इज द लास्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2 ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग एक डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और कुछ तो गिवन डेटा दिया है। गिवन डेटा वाला पार्ट क्या स्टेट कर रहा है कि हम लोग एक्चुअली इसमें करना क्या है, मुझे लाइन AB और लाइन CD को पैरेलल बताना है। मोस्ट ऑफ द सम में हम लोग को हमेशा पैरेलल दिया रहता था, बट इस सम में हम लोग को पैरेलल नहीं दिया। हम लोग क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला ये PR, ये डॉटेड लाइन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, दैट PR इज नथिंग बट बाइसेक्टर। सिमिलरली SQ वाला पार्ट इज आल्सो बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का रूल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो समझाने के लिए कैसा था, अगर हमारे पास कोई लाइन रहेगा और यहाँ से कोई एंगल बन रहा है, उसके बीच में से अगर हो जाएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैंने बोल दिया पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंड ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट में ये दिया हुआ है कि PR और ये एंगल बाइसेक्टर तो है, साथ ही साथ ये लाइन और ये लाइन इससे वो पैरेलल भी है, ये वाला लाइन ऐसा पैरेलल है।
अब मुझे ये प्रूव करना है, ये लाइन पैरेलल है, तो तुम लोग ये लाइन पैरेलल है ऐसा बताओ। तो लोग कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो लोग स्टार्ट करेंगे जो गिवन डेटा उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, सो मुझे बोला गया पी आर बाइसेक्स एंगल पी बी पी क्यू, तुम लिख देते हैं यहाँ पर दैट रे पी आर बाइसेक एंगल पी बी पी क्यू। ओके, अगर इसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, दोनों को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो लिखेंगे लेट एंगल, इसके वजह से दो एंगल बन रहा है। एक एंगल कौन सा बन रहा है, बी पी आर, और दूसरा कौन सा बन रहा है, आर पी क्यू। तो लिख देते हैं इट इज एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, और इसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं एज एक्स डिग्री। अगर ये मेरा एक्स वाला पार्ट हो जाएगा तो इसको और स्टेट अब कैसे करेंगे, ये पूरा एंगल दो चीज से बना है। कौन सा वाला एंगल, बी पी क्यू, बी पी क्यू के अंदर दो एंगल है, वो लिख लेते हैं हम लोग। एंगल बी पी क्यू कंप्राइजेज ऑफ टू एंगल्स, वो एंगल का नाम क्या है, बी पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू। रीजन क्या होगा इसका, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। अब बट ये और ये तो एक्स है मेरा, जो मैंने ऑलरेडी लिखा अज्यूम एक्स किया हुआ है। तो एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, दैट इज नथिंग बट 2x, दैट इज नथिंग बट एंगल बी पी क्यू। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, वन। सिमिलरली जैसे हमने इसके लिए लिखा वैसे इसके लिए भी लिखते हैं ना। ये होने के बाद 2x वाले पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट में ये वाला लिखेंगे। तो रे के बारे में लिखेंगे दैट रे एस क्यू बाइसेक्ट एंगल पी क्यू सी, ये वाला पार्ट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, तो हम लिखेंगे लेट, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम अज्यूम करेंगे एज y। तो लिखेंगे लेट एंगल का नाम क्या होगा, पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू सी, इज इक्वल टू एस क्यू सी इज इक्वल टू नथिंग बट y डिग्री। साथ ही साथ में ये पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसको लिख ही लेते हैं हम लोग साथ में, ये दो एंगल से डिवाइड हो रहा है। तो एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू सी, और रीजन इसके क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, आप लिख लेना खुद से। फर्दर इसका इट इज y, इसका भी वैल्यू कितना है y, क्योंकि हमने अज्यूम किया है बी एज y। तो लोगों को क्या मिला, एंगल PQC इज इक्वल्स टू 2y। ये हमें हमारा वैल्यू मिल गया, वैल्यू नंबर 2। अब मैंने इसका यूज कर दिया, मैंने इसका भी यूज कर लिया, अब मैं इसका यूज करूंगा। ये वाला क्या बोल रहे हैं, PR और SQ पैरेलल है, तो हम लिखेंगे रे PR इज पैरेलल टू रे SQ ऑन ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल है, अगर ये और ये लाइन रहेगा तो ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, PQ होगा। तो लिख देंगे, या तुम लोग PQ लिख सकते हो, पूरा EF लिख सकते हो, मैं पूरा EF लिख देता हूँ, ऑन ट्रांसवर्सल EF। अगर ये EF बनेगा तो ऑब्जर्व करोगे पर Z बन रहा है, ये लाइन ऐसा जा रहा है, ये लाइन ऐसा आ रहा है, और ये लाइन ऐसा जा रहा है, Z बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल RPQ इज इक्वल टू PQS। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल PQS। रीजन क्या होगा, रीजन वुड बी अल्टरनेट एंगल। अब बट RPQ का वैल्यू कितना है, तो डायग्राम में देखोगे RPQ को मैंने x अज्यूम किया, ये रहा RPQ तो x है। सिमिलरली PQS को मैंने क्या अज्यूम किया है, ये रहा PQS इज इक्वल्स टू y। तो ये तो x है और ये तो y है, तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू y। दिस इज माय थर्ड पार्ट। अब स्टोरी यहीं खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग को जो प्रूफ करना है वो वाला पार्ट तो अब तक हुआ ही नहीं है, हम लोग को ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बताना है। सो अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 2। हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2y। अब 2x इसका वैल्यू है, 2x तो ये वाला वैल्यू है, तो हम लिखेंगे एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 2y किसका वैल्यू है, 2y वैल्यू इज एंगल पी क्यू सी। तो अगर ऑब्जर्व करो डायग्राम वाले पार्ट में, ये मेरा डायग्राम था, यहाँ पर मेरा ट्रांसवर्सल था। इसी ट्रांसफर वाले पार्ट में यहाँ पर था बी पी क्यू और ये वाला पार्ट था हमारा सी। यहाँ पर आएगा ए और यहाँ पर आएगा डी। तो हमने क्या ऑब्जर्व कर दिया, हमने ये बोल दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल बता दिया हम लोग ने। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मेरा मेन मोटिव क्या था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बताने का था। अगर ये एंगल इक्वल है इसका मतलब ये लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और इसका रीजन होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। जब हमारा लाइन पैरेलल होता है हम लोग एंगल बताते हैं तो सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिखते हैं। जब मेरा एंगल इक्वल होता है और हम लाइन पैरेलल बताते हैं तब लिखते हैं अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और ये दोनों लिख सकते हो दैट द रीजन इज फ्रॉम 1 and 2। ये वाला पार्ट 1 से समझ में आ रहा है और ये वाला पार्ट 2 से समझ में आ रहा है। Okay, so that's the end of the 6th sum and the end of the chapter 2. That's it today. Bye bye and have a great day or have a great night for you. Thank you.